आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज। इतना दिन तक हम लोग साइंस ही पढ़ रहे थे, अब साइंस के अलावा कुछ जीके भी पढ़ लेंगे ताकि पढ़ाने में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए। ठीक है, तो जीके में आज का टॉपिक है मैमल्स फैक्ट्स। ठीक है, तो मैमल जितना सारा प्राणी हैं आप लोगों को पता है कि बहुत सारा मैमल्स है, मैमल्स में कुछ फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे और उससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि मैमल हम लोग किसे कहेंगे, कि कुछ कंडीशन होते हैं, सभी को मैमल्स कहा नहीं जाता है। ठीक है, देखिए, ए मैमल इज़ एन एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग वंस ऑन इट्स ओन मिल्क। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को अपना स्तन का दूध पिलाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक मम्मी उसकी बच्चों को अपना स्तन का दूध पिलाते हैं। ठीक है, ये एक नंबर कंडीशन। सेकंड कंडीशन, पूरा बॉडी में बाल होता है, जिसे हम लोग लोम कहते हैं। ठीक है, पूरा बॉडी में बाल होता है लोम जैसा। ओके, 3 नंबर कंडीशन, थर्ड कंडीशन है पीना प्रेजेंट होगा। पीना मतलब जो एक्सटर्नल ईयर है ना, क्लास में टीचर कान का जो हिस्सा पकड़ के आपको डांटते हैं उसे कहते हैं पीना। ठीक है, वो एक्सटर्नल ईयर है। जो प्राणी अपने बच्चों को अपना स्तन का दूध पिलाते हैं, जिस प्राणी में पूरा बॉडी में बाल होता है यानी कि लोम होते हैं, और 3 नंबर कंडीशन जो है पीना प्रेजेंट होगा। ओके, ये 3 कंडीशन अगर दिखाई देंगे तभी हम उसे कहेंगे वो मैमल्स है। ठीक है, अब फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स क्या क्या है। देखिए, 1 नंबर फैक्ट जो है, द फर्स्टेस्ट लैंड मैमल इज़ अ चीता विच कैन रन एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे तेज दौड़ने वाला जो प्राणी है वो है चीता। उसका जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर तेज गति लेके दौड़ सकता है। ठीक है, अब अगर आप कोई स्कूटी या बाइक चलाएं हैं तो आपको याद होगा कि 80 किलोमीटर पर आवर में बाइक कितना तेज़ भागता है, तो सोचिए 100 किलोमीटर पर आवर में चीता कितना तेज़ भाग सकता है। ठीक है, नंबर 2 जो फैक्ट्स है, द फर्स्टेस्ट रनिंग एंड मैमल लैंड मैमल, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज़ द नॉर्थ अमेरिकन पॉन्ड हॉर्न एंटीलोप। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फास्टेस्ट रनिंग मतलब तेज़ दौड़ने वाला। देखिए, पहले हम लोग पढ़े थे तेज़ दौड़ने वाला जो मैमल से प्राणी है वो चीता है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ज़मीन पे तेज़ दौड़ने वाला और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाला। ठीक है, चीता हम लोग देखे हैं कि चीता बहुत तेज़ दौड़ते हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला प्राणी है चीता, लेकिन वो ज़्यादा लंबा दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, लगभग कुछ 1-2 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो थक जाता है। ठीक है, वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं मानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते उसी स्पीड को लेकर। ठीक है, लेकिन जो सेकंड प्राणी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो प्रॉन्ग हॉर्न एंटीलोप है, ये प्रॉन्ग हॉर्न एंटीलोप कितना तेज़ भाग सकता है, ये 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेके 6 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब 6 किलोमीटर इसी स्पीड लेके जा सकता है। लेकिन एक चीता 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेके 6 किलोमीटर तक नहीं जा सकता है। ठीक है, वो 100 किलोमीटर पर आवर भागते हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते, थक जाते हैं। ओके, क्योंकि उसे क्या करना है, उसे बस हिरन को पकड़ना है। ठीक है, तो वो 1 किलोमीटर के अंदर ही हिरन को पकड़ लेंगे, क्योंकि उसका जो स्पीड है बहुत तेज़ है। हाँ, हिरन का भी स्पीड बहुत है लेकिन चीता का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड जो मैमल्स है, द फास्टेस्ट स्विमिंग मैमल इज़ द किलर व्हेल विच कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए, ये पानी में राज करने वाला मैमल्स है। ठीक है, व्हेल कोई फिश नहीं है, याद रखिएगा, व्हेल कोई फिश नहीं है, क्योंकि व्हेल में क्या है, लंग्स है, व्हेल में कोई गिल्स नहीं रहता है, व्हेल्स लंग्स है, व्हेल में लंग्स है। ठीक है, वो भी अपने बच्चों देते हैं, वो अंडा नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसलिए व्हेल्स क्या है, व्हेल्स मैमल्स है। ठीक है, और व्हेल्स का स्पीड कितना है, पानी में मतलब समंदर में व्हेल का स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। देखिए, पानी में तेज़ जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि पानी में जब तेज़ जाएंगे ना तब आपको पानी रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप पानी में तैरे हैं, ठीक है, नदी में या तालाब में आप नहाए हैं, तो आपको पता चलेगा पानी में आप भाग नहीं सकते तेज़, क्योंकि जब आप भागने की कोशिश करेंगे तो पानी आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने का कोशिश करते हैं ना, इसलिए पानी में तेज़ नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मैमल्स जो है, व्हेल मैमल्स, व्हेल जो ब्लू व्हेल होते हैं,
वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं पानी में। तो पानी में सबसे ज़्यादा तेज़ जिसका है वो है ब्लू व्हेल, ओके, या फिर किलर व्हेल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सबको मार देते हैं, मार के खा लेते हैं, वो इंसान को भी खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है द हाईएस्ट जंपिंग मैमल्स आर पूमस एंड लेपर्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंप करने वाला, ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में लॉन्ग जंप करते हैं ना, लॉन्ग जंप खेलते हैं, ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जंपिंग का बात आ रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंप करने वाला, मतलब एक जंप में बहुत दूर चला जाएगा एक जंप करने से, वो क्या है, वो पूमास है और लेपर्ड है, ठीक है। लेपर्ड जो है ये भी एक प्रकार की चीता है, ठीक है, लेपर्ड और पूमास, ये जो है ये दोनों प्राणी बहुत दूर तक जंप कर सकते हैं, मतलब एक बार जंप करेंगे तो बहुत दूर चला जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जो है द मैमल्स विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस इज द एलिफेंट विच कैन लाइव ओवर 70 ईयर्स, ठीक है। तो मैमल्स में बहुत उसका जो लाइफ स्पैन, मतलब देखो लाइफ से मतलब जीने का जो समय है, स्पैन मतलब आयुष्काल, कितना साल कितना दिन तक आप जीवित रहेंगे, कितना साल कितना वर्ष आप जीवित रहेंगे, ठीक है। तो जीने का जो साल है, जीने का जो समय है उसका बहुत ज़्यादा है किसका, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, ठीक है। ह्यूमन बींग भी लगभग 70 साल उसका एवरेज है, ह्यूमन बींग्स का भी 70 साल एवरेज है, ठीक है। कोई इंसान है जो 70 को क्रॉस करके 100 साल तक भी जी सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग 100 साल तक भी जी सकते हैं, लेकिन जो एवरेज यार है वो 70, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स की तरह जो मैमल्स है और एक वो है एलिफेंट, एलिफेंट भी 70 साल तक जी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है द बिगेस्ट मैमल इज द ब्लू व्हेल विच कैन ग्रो अप टू 33 मीटर लॉन्ग एंड वेट अप टू 190 टन्स। मतलब अब देखिए इसका लंबाई में कितना हो सकता है और वजन में कितना हो सकता है। तो ब्लू व्हेल में हम लोग और एक बार पढ़ चुके हैं, जो किलर व्हेल है या फिर ब्लू व्हेल है उसका तेज़ भी पानी में सबसे ज़्यादा तेज़ है, 55 किलोमीटर पर आवर में भागते हैं, तेज रफ्तार भागते हैं जो ब्लू व्हेल है। इसका एक रिकॉर्ड तो है ही, दूसरा रिकॉर्ड जो है वो है इसका वजन है 190 टन्स। तो जितना सारा मैमल्स है उसमें सबसे ज़्यादा वजन है ब्लू व्हेल का, क्योंकि वो लंबाई ये है उसका लंबाई बहुत ज़्यादा है, 33 मीटर्स लंबाई में 33 मीटर्स है और वजन में 190 टन्स है। तो इसका 3 रिकॉर्ड्स है, ये पानी में तेज रफ्तार भाग सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर इसका वजन है 190 टन्स और 3 नंबर जो रिकॉर्ड्स है 33 मीटर्स लॉन्ग है, लंबाई में 33 मीटर्स है, ठीक है। जो और कोई मैमल्स इससे ज़्यादा नहीं है लंबाई में, वजन में और तब पानी में तेज़ भागने के लिए। तो ये 3 रिकॉर्ड ब्लू व्हेल का है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जो है द बिगेस्ट लैंड मैमल्स is the African bush elephant which can grow up to 4 meters tall and weight up to 12 tons। देखो सबसे बड़ा ज़मीन पे, देखो ये मैमल्स क्या है, the biggest land mammal is the African bush elephant which can grow up to 4 meters tall। मतलब ये लंबाई में 4 मीटर लंबा हो सकते हैं और वजन में 12 मीटर, ठीक है। देखो अब ज़मीन का बात हो रहा है, अब पानी में बात हो रही थी कि पानी में तेज़ भागने वाला है, सबसे बड़ाई लंबाई है, वजन है ब्लू व्हेल का। लेकिन अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में सबसे ज़्यादा वजन जिसका है वो है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, ठीक है। अफ्रीकन का एक एलिफेंट है, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है यहाँ पर अब दिखाया गया है, देखिए पिक्चर ऊपर में है। अफ्रीकन जो एलिफेंट है, ठीक है, ये अफ्रीकन एलिफेंट वजन में 12 टन्स है, ठीक है। अब टोन्स क्या पता है आप लोगों को, एक टोन समन कितना होता है, देखिए आप लोगों को किलो पता है, 100 किलो होता है 1 क्विंटल, 100 किलो में होता है 1 क्विंटल और 10 क्विंटल में होता है 1 मीट्रिक टन। तो इसका कितना टन है, ब्लू व्हेल का है 190 टन्स और ज़मीन में जो मैमल्स है उसमें अफ्रीकन जो एलिफेंट है उसमें है 12 टन्स, ठीक है। तो ज़मीन में सबसे वजन जिसका है वो है अफ्रीकन एलिफेंट और पानी में ब्लू व्हेल, ओके। नेक्स्ट फैक्ट द टॉलेस्ट मैमल इज अ जिराफ व्हिच कैन ग्रो अप टू हाइट ऑफ 6 मीटर्स। और साइज में अगर लंबाई में बात करें, ठीक है, सबसे लंबा होता है ज़मीन पे सबसे लंबा होता है जिराफ, ठीक है। देखो हम लोग पिछले फैक्ट में क्या पढ़े हैं, पिछले फैक्ट में पढ़े हैं ज़मीन में सबसे ज़्यादा वजन वाला, ठीक है, इसका हाइट होता है 4 मीटर्स, लेकिन
वो मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम है जिराफ का, जिराफ 6 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। तो ज़मीन में सबसे लंबा होता है जिराफ, जिसका ऊंचाई होता है 6 मीटर, ठीक है। ज़मीन में सबसे ज़्यादा वजन होता है किसका? अफ्रीकन एलिफेंट का होता है, क्योंकि उसका वजन होता है 12 टन्स, ठीक है। इसका मतलब है ज़मीन में सबसे ज़्यादा वजन वाला प्राणी है अफ्रीकन एलिफेंट, ज़मीन में सबसे ज़्यादा लंबाई प्राणी है जिराफ, और पानी में सबसे ज़्यादा वजन है, पानी में सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला है ब्लू व्हेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्ट, द स्मॉलेस्ट मैमल इज़ द बम्बल बैट ऑफ थाईलैंड विच वेट अंडर 2 ग्राम। देखिए, अब सबसे छोटा मैमल जो है, मैमल में सबसे छोटा, ठीक है, हम इंसेक्ट की बात नहीं कर रहे, कीड़ा की बात नहीं कर रहे, मैमल्स में सबसे छोटा प्राणी है बम्बल बैट, ठीक है। जो थाईलैंड में एक प्रकार की बैट दिखाई देता है, थाईलैंड की एक प्रकार की बैट जिसे कहता है बम्बल बी बैट। बी मतलब एक मक्खी जैसा होता है बैट जो था ना, और इसका वजन है मतलब 2 ग्राम से भी कम होता है, मैक्सिमम 2 ग्राम। तो थाईलैंड में एक बैट दिखाई देता है जिसका वजन है 2 ग्राम, वो है सबसे छोटा मैमल, ओके, वजन में भी और साइज में भी। और लास्ट फैक्ट जो है, द स्मॉलेस्ट लैंड मैमल इज़ द इट्रुस्कैन श्रिव whose लेंथ इज़ अंडर 50 मिलीमीटर। अब देखिए, सबसे छोटा मैमल, ठीक है, सबसे छोटा मैमल है किसमें? सबसे छोटा लेंथ में, ठीक है, लेंथ में, लंबाई में बात करें, सबसे छोटा लंबा होता है एट्रुस्कैन श्रिव एक प्राणी है जो कि लंबाई में, मतलब उसका लंबा बहुत छोटा, 50 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। 50 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 50 मिलीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक मैमल्स है जो सबसे छोटा है लंबाई में, ठीक है। ओके, तो आज का फैक्ट्स आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ नया चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर वक्त साइंस आएंगे, और जीके मतलब जनरल नॉलेज लेने के लिए, या फिर आपका जो बेसिक नॉलेज है उसको एनरिच करने के लिए, फर्टाइल करने के लिए, आपका जनरल नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए हम लोग जनरल फैक्ट्स भी लेकर आएंगे, जनरल नॉलेज भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना सही। हैव अ गुड डे।